अर्चना। वेलकम टू माय चैनल कोड वाली दीदी। आई होप आपने इससे पहले पाइथन सीरीज़ की वीडियो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाके वो चेक कर लें। आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ वेरिएबल। पाइथन में वेरिएबल एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, मैंने आज भी आपके लिए वेरिएबल के बहुत ही ज़्यादा इजी नोट्स बनाए हैं। तो चलिए एक बार वो देखते हैं। जैसे ही हम देख सकते हैं व्हाट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल एक कंटेनर होता है। जैसे कि हम लोग किसी बॉक्स में कोई वैल्यू स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में एक वेरिएबल का यूज़ करते हैं कोई वैल्यू को स्टोर करने के लिए। देन बाद में हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल को कहीं पे भी यूज़ कर लेते हैं जहाँ पे हम उस वैल्यू को प्रिंट करवाना होता है। यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जांपल ली गई है। नेम एक कंटेनर या वेरिएबल है। उसमें हम लोग क्या करवा रहे हैं, उसमें हम करवा रहे हैं रमन नाम की वैल्यू को स्टोर। ओके, जहाँ पे भी हमने अपने रमन को प्रिंट करवाना होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम को प्रिंट करवा देंगे। नेम नाम के वेरिएबल को वहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे सेकंड वेरिएबल इन्होंने लिया हुआ है एज। एज में ये लोग करवा रहे हैं 18। हम लोग वेरिएबल में स्ट्रिंग भी प्रिंट करा सकते हैं और कोई नंबर भी स्टोर करवा सकते हैं। आगे हम समझेंगे इसकी डेटा टाइप को बहुत अच्छे से। नेम इज़ वेरिएबल स्टोरिंग रमन एंड एज इज़ वेरिएबल स्टोरिंग 18। हम वेरिएबल को यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं यहाँ पे ये देखो। स्टोर डेटा के लिए, रीयूज़ इन प्रोग्राम में दोबारा यूज़ करने के लिए, टू मेक कोड ईजी एंड रीडेबल, ताकि आपका कोड ईजी और रीडेबल हो। पर हम लोग ना वेरिएबल्स का नेम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, बट नेम रखने के कुछ रूल्स होते हैं। यहाँ पे बताया गया है अ वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद अंडरस्कोर या फिर लेटर। हमारा वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आप उसका नेम एक्स रख सकते हो, वाई रख सकते हो, अर्चना रख सकते हो या कुछ भी रख सकते हो, बट उस वेरिएबल का नेम आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो या तो लेटर से स्टार्ट हो। ओके, और नो स्पेसेस अलाउड। वेरिएबल में स्पेसेस अलाउड बिल्कुल नहीं होती हैं, तो प्लीज़ आप उसमें स्पेसेस मत दीजिएगा वरना आपको एरर मिलेगा। और यहाँ पे उन्होंने एक और बात बताई है कि वेरिएबल में नो स्पेशल सिंबल आर अलाउड। स्पेशल सिंबल्स भी अलाउड नहीं होते हैं, तो आप उसमें स्पेशल सिंबल्स भी मत डालिएगा, जैसे कि @, हो गया, हैश हो गया या कुछ भी। पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव, मैंने आपको पहले बताया था। तो वेरिएबल का ध्यान रखें जब आप वेरिएबल डिफ़ाइन करें। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है नेम इज़ इक्वल टू बड़ा, मतलब यहाँ पे बड़ा एन लिखा हुआ है फर्स्ट में और सेकंड में छोटा एन लिखा हुआ है। तो ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग वेरिएबल हो गए। चाहे नेम उनका नेम सेम ही है, बट वो क्या है, अलग अलग वेरिएबल, क्योंकि पाइथन जो है केस सेंसिटिव है, वो उन्हें डिफरेंट ट्रीट ही करेगा। ओके, यहाँ पे इन्होंने नीचे एक छोटा सा प्रोग्राम दिया, x इज़ इक्वल टू 10, y इज़ इक्वल टू 3.5 एंड z इज़ इक्वल टू हेलो। ओके, ये है इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग यहाँ पे साइड पे लिखा है। इसे देख के कंफ्यूज नहीं होना है, धीरे धीरे हम इसको समझेंगे। अगले पार्ट में मैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स लेके आऊँगी कि डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उसमें आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अभी हम लोग इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ आ सके। जैसे कि अब आप लोग देख सकते हैं हम अपने इंटरप्रेटर पे आ चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है देन आप फिर भी कोड बहुत इजीली कर सकते हो। आप गूगल पे जाइए और सर्च करिए पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर। देन आपके पास फर्स्ट जौन सा लिंक आएगा उस पर क्लिक करिए, देन अपना कंपाइलर खुल जाएगा। उस पर कोड रन करिए, लिखिए, बाद में उसे रन करिए, उसकी आउटपुट देखिए और वहाँ पे आप उस कोड में से लिंक को जनरेट करके, उस कोड का लिंक जनरेट करके अपने व्हाट्सएप पे सेंड भी करके और सेव भी करके रख सकते हैं। दैन फ्यूचर में कभी भी उसको खोल के दोबारा देख भी सकते हैं, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। तो चलिए हम लोग वेरिएबल का कोड करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम लोग सबसे पहले नेम नाम का वेरिएबल रखते हैं। नेम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है ये ध्यान रखिए। पहले नेम लिख लिया, वेरिएबल के हमने सारे रूल्स यहाँ पे फॉलो किया। कोई नंबर से स्टार्ट नहीं हो रहा, कोई फालतू स्पेस नहीं है। नेम इज़ इक्वल टू, उसमें हम क्या स्टोर करेंगे, अर्चना।
डन, हमारा वेरिएबल बन गया और उसमें वैल्यू भी स्टोर हो चुकी है। अब आप लोग पूछेंगे कि नेम को आपने बिना कोट्स की क्यों लिखा और अर्चना को कोट्स के बीच में क्यों लिखा है। मैं आपको यहाँ बताती हूँ। नेम जो है वो हमारा वेरिएबल है, अर्चना जो है उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है। और स्ट्रिंग मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कोई वर्ड हो गया हेलो, हाय, अर्चना ही है, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। ओके, जो बहुत सारे कैरेक्टर से मिलके बनती है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हम पाइथन का एक रूल है कि मतलब हर किसी ऑलमोस्ट कोडिंग लैंग्वेज का ये रूल है कि स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं। वेरिएबल को हम लोग नॉर्मल लिखते हैं और स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं। और ये रूल ओनली स्ट्रिंग के लिए है, नंबर के लिए नहीं। हम आपको एक नंबर भी स्टोर करके दिखाते हैं। वेट एज इज़ इक्वल टू 21, ऐसे रैंडम एज स्टोर करवा दी है। तो एज इज़ इक्वल टू 21। अब एज वेरिएबल में 21 स्टोर हो चुका है। ओके, अब हम लोग एक और मैजिक करते हैं। मैं आपको नेम को प्रिंट करके दिखाती हूँ कि हाँ भी क्या स्टोर तो हो गया सब कुछ। अब वो प्रिंट करके भी तो दिखाओ आप कहोगे। ओके वेट, प्रिंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्रिंट कीवर्ड मैंने आपको पहले बताया था। जो भी हम प्रिंट कीवर्ड के अंदर लिखते हैं वो एज इट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेम वेरिएबल को स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे। नेम लिख लिया, अब इसको हमने स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। तो हम लोग यहाँ पे गेस करो आप लोग कि क्या प्रिंट होगा। मैंने नेम लिख दिया, प्रिंट नेम को करवा दिया, तो आप लोग गेस करो क्या प्रिंट होगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। देन हम रन करके देखते हैं। हियर इज प्रिंटेड अर्चना, क्योंकि नेम वेरिएबल में अर्चना ही स्टोर था। ओके, हमने ध्यान रखिए जब हमने कोई वेरिएबल को प्रिंट कराना है तो कभी भी डबल कोट्स में उसका नेम नहीं लिखना। नेम को एज इट लिखना है, वेरिएबल का नेम एज इट प्रिंट करवा देना है। और अगर आपको कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवानी चाहिए लाइक हेलो वर्ड, ऐसे ही प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे ओनली, जैसे हमने इससे पिछले में करवाया था, तो फिर आप डबल कोट्स में लिख सकते हैं। अब हम लोग एज को भी सेम ऐसे ही प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करके देखते हैं। दैन हमारे पास पहले नेम प्रिंट हो गया, दैन उसकी एज प्रिंट होगी। क्लियर। अब आपको एक और चीज़, अगर आप मतलब सिर्फ एज को प्रिंट करवाना चाहते हो, नेम को नहीं, तो आप इसको डिलीट कर दोगे। नेम वाले को आप देखते हैं आउटपुट, सिर्फ एज प्रिंट होगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि वेरिएबल्स क्या होता है, कैसे यूज़ होते हैं, कैसे डिफ़ाइन होते हैं और कैसे बाद में प्रिंट होते हैं। तो आप लोग भी ये कोड ज़रूर करके देखिएगा। इट्स वेरी इजी एंड वेरी बेनिफिशियल। अगर आप लोग पाइथन के ये फंडामेंटल सीख जाएंगे तो फिर ही आप आगे जाके बड़े बड़े कोड्स कर पाएंगे, अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से समझेंगे। ओके सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।